नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चरण चौधरी यहाँ आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना एक एग्जाम यहाँ पर चल रहा है जिसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। कौन सा एग्जाम है, कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं? तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस के एग्जाम की। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक अहम रोल दिखाने आया है। कौन? तो वो है आपका मैथ्स। तो अपन यहां पढ़ने वाले हैं किसको? मैथ्स को। तो आप यहां पर जो सीखने वाले हैं वो मैथ्स सीखने वाले हैं मेरे से, यानी चरण चौधरी से। चलिए, अब आपने जो दिल्ली पुलिस का ये जो एग्जाम हो रहा है, इसमें मैथ्स का कितना अहम रोल है, तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है? अब देखो, आप केवल मैथ्स के बारे में यहां सुनना कि आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ्स का क्या सिलेबस है, कैसे अपने को तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए कि अपन इस बार दिल्ली पुलिस को पार कर जाएं। है कि नहीं है ना? अब की बार अपना दिल्ली पुलिस क्या हो जाए? पार हो जाए। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को सिखाने का, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कौन कौन सा, क्या क्या आप लोगों का यहां आने वाला है। जरूर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखो, अपने जो यहां एग्जाम है, इस एग्जाम का जो नाम है वो है आप लोगों का दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, ठीक है? अब मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस के बारे में बताने वाला। और दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में अपन यहां बात करने वाले हैं मैथ्स की। किसकी बात करने वाले हैं? मैथ्स की। तो मैं आप लोगों को यहां मैथ्स के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है? तो अगर अपन ध्यान दें तो इस मैथ्स के जो सिलेबस है, जो आप लोगों का यहां सिलेबस है, वो सिलेबस आपका क्या क्या है। तो अपन एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम इस मैथ्स के लिए अपन एक बार सिलेबस का यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो, अपने इस सिलेबस के अंदर जो पहला आपका टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, वो आप लोगों का है यहां पर नंबर सिस्टम। क्या है आप लोगों का? नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम बोले तो ये टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति में आप लोगों को किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो वो आपको पता है। क्या क्या चीजों का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को? इसके अंदर नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए आपको, इसके अंदर क्यूब रूट निकालना आना चाहिए आपको, इसके अंदर स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आपको, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकालनी आनी चाहिए आपको, इसके अंदर इकाई का अंक निकालना आना चाहिए आपको, इसके अंदर भाजकता के नियम पता होना चाहिए आपको। मतलब काफी सारा है, बहुत ज्यादा आपका ये नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कहें तो अपना यहां पहला जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है? नंबर सिस्टम है, ठीक है? जब अपन दूसरे टॉपिक की यहां बात करते हैं तो ये जो दूसरा टॉपिक है इसका नाम है टाइम एंड वर्क। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हिंदी भाषा में कहते हैं समय व काम। समय व काम। अब आपको समय व काम का मतलब पता है, और ये समय व काम का मतलब आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। जैसे अपन एसएससी की बात करें, जैसे अपन बैंक, उन एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है, लेकिन अब ये आपसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट 2017 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका सारा सिलेबस सेम ही था। क्लियर है? तो अपने को अपन वो लास्ट वाले एग्जाम में जितने क्वेश्चंस मैथ के आए हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन पेपर को अपन सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अब एक बार अपन इसके सिलेबस को अच्छे से ध्यान देते। तो दूसरा टॉपिक आपका ये हो गया। तीसरा टॉपिक जो मैं यहां आपका बताने वाला हूं, या जो आपका आने वाला है, वो टॉपिक है आप लोगों का कौन सा? तो वो टॉपिक है आपका परसेंटेज। परसेंटेज, जिसको अपन कहते हैं कि परसेंटेज आपका टॉपिक है प्रतिशत। क्या है ये आपका? तो ये आपका प्रतिशत। तो अगला टॉपिक आपका प्रतिशत है।
इसके बाद जो आपका चौथा टॉपिक दिल्ली पुलिस में आने वाला है वो आप लोगों का आने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको अपन कहेंगे कि ये है आप लोगों का साधारण ब्याज। क्या है आप लोगों का? तो ये है आप लोगों का साधारण ब्याज। तो ये आप लोगों का चौथा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो यहां पांचवा टॉपिक आने वाला है वो आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आएगा आपका? तो ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। पता होगा आपको हिंदी अर्थ। आगे अगर अपन छठे टॉपिक की ओर बढ़ें तो अगला आप लोगों का जो यहां टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अपन हिंदी भाषा में कहते हैं लाभ व हानि। आपका अगला टॉपिक रहेगा। क्लियर है? इसके बाद आपका जो सातवां यहां टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड आप कह सकते हो प्रोपोर्शन। ये आपका जस्ट अगला टॉपिक है, जिसको अपन कहते हैं अनुपात। अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात। क्लियर है? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा और जरा समझिएगा। देखो, दो टॉपिक हैं जो आप लोगों के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में स्पष्ट लिखे हुए हैं। दो टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक तो है आप लोगों का क्या? तो एक तो है आपका एज। एज बोले तो एक तो है आपका आयु, और एक है आप लोगों का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप एक आपका ये है जिसको अपन कहते हैं साझा। ये दो टॉपिक आपको अलग से स्पष्ट लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो सातवां ये टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, इसी के अंदर आप लोगों का जुड़ा हुआ है एज, और इसके अंदर ही आप लोगों का जुड़ा हुआ है पार्टनरशिप। मतलब मैं आपको पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक ना पढ़ाकर आपका एज, पार्टनरशिप और आपका रेशियो प्रोपोर्शन, इन तीनों टॉपिकों को एक साथ पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि सर एज का जो भी क्वेश्चन आप लोगों का होता है या पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन आप लोगों का होता है, वो सारा का सारा टॉपिक या सारे के सारे क्वेश्चन आपके किससे बनते हैं? तो वो आपके अनुपात से बनते हैं, है कि नहीं? जब अपन अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात ही काम आएगा एज में, अनुपात ही काम आएगा पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप और एज क्या हिस्सा नहीं हो गए अनुपात समानुपात का? तो ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके अनुपात समानुपात का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अपन इन दोनों टॉपिक को इस सातवें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आठवां जो टॉपिक आता है वो आपका निकल के आता है एवरेज, जिसको अपन यहां कहते हैं कि अगला आपका टॉपिक है औसत, ठीक है। अगला इससे आगे जो टॉपिक आता है वो आपका निकल के आता है मिश्रण, जिसको अपन कहते हैं कि ये आपका है एलिगेशन। क्या है ये आपका? तो ये आपका है एलिगेशन। ये जस्ट अगला टॉपिक है। क्लियर है? एलिगेशन मिश्रण, जिसको अपन पढ़ेंगे। इसके आगे की ओर चलें तो अभी आपका और भी सिलेबस है। आपने यहां डिस्कस कर लिए कितने टॉपिक? 9 टॉपिक। तो आगे की ओर जब अपन चलते हैं तो 10वां जो आपका टॉपिक है वो है आप लोगों का समय व दूरी। समय व दूरी, और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये है आपका चाल व समय। ये भी कई बार लिखा हुआ मिल जाता है आपको, ठीक है। समय व दूरी, चाल व दूरी, और प्लस इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं किसको? तो ट्रेन को भी इसी में पढ़ेंगे, और प्लस इसमें अपन यहां पर देखेंगे एक और टॉपिक नाव व धारा को। कौन से टॉपिक को देखेंगे? तो नाव व धारा। मतलब आपका 10वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस,
ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, या आप इसको कह सकते हो कि यहां पर स्पीड एंड टाइम, स्पीड, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो कि ये आपका, या कह नहीं सकते, ये इसमें ऐड होगा, तो अगला आपका ऐड होगा इसमें ट्रेन का टॉपिक, और अगला आपका ऐड होगा इसमें किसका, तो बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। ये आपका टॉपिक, ठीक है। आप एक बात याद रखना, ये जो ट्रेन आपका टॉपिक है और एक जो ये बोट एंड स्ट्रीम आपका टॉपिक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके डिपेंड करते हैं तो इन टॉपिकों पे। किस पर डिपेंड करते हैं, इन टॉपिकों पे। इसीलिए अपन इनको अलग अलग टॉपिक ना पढ़ के कंबाइंड में सारे टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका 10वां पॉइंट था। अब अगर अपन 11वें पॉइंट की ओर चलें तो 11वां जो आपका टॉपिक यहां आने वाला है वो आपका रहेगा मेंसुरेशन, ठीक है। और मेंसुरेशन को अपन यहां हिंदी भाषा में कहते हैं कि अगला आपका टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति, ठीक है। और इस क्षेत्रमिति में आपके दो पार्ट डिवाइड होंगे, एक होगा 2D, एक होगा आपका 3D, ठीक है। 2D में कौन कौन आएगा, तो 2D में आपका जैसे आएगा एक तो आयत, कौन आएगा, आयत। एक आपका आएगा वर्ग, कौन आएगा, वर्ग। एक आपका यहां पर आयत वर्ग, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा एक त्रिभुज, कौन आ जाएगा, एक त्रिभुज आ जाएगा। उसके बाद एक आपका आएगा यहां चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हैं सारे। एक आपका यहां आएगा कौन, तो एक आपका आएगा वृत्त। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं 2D के हैं। और इस 2D में आपसे एक तो पूछेगा एरिया के बारे में और एक आपसे पूछेगा पैरामीटर के बारे में। किसके बारे में पूछेगा, पैरामीटर। मतलब आप लोगों से यहां पर या तो बात करेगा वो किसकी, क्षेत्रफल की, और या आपसे बात करेगा वो किसकी, परिमाप की। इन दोनों में केवल आपसे इसकी बात करेगा, क्षेत्रफल व परिमाप की। और 3D के अंदर आपका आता है कौन, तो आपका आएगा घन, आपका आएगा घनाभ, आपका घनाभ आएगा। इसके अलावा आप लोगों का यहां आने वाला है बेलन। इसके अलावा आप लोगों का यहां आएगा कौन, तो आप लोगों का आएगा खोखला बेलन, खोखला बेलन। इसके अलावा आपका आएगा शंकु, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यहां आएगा वो आएगा छिन्नक, और इसके अलावा जो आपका आएगा वो आएगा आपका गोला, और एक आपका आएगा अर्धगोला, और एक आप लोगों का यहां आएगा कौन, तो एक आएगा आपका प्रिज्म, और एक आएगा आपका पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी 3D में आएंगी, ठीक है। और 3D में आपसे किस किस के बारे में पूछेगा, तो एक तो एरिया और एक आपसे पूछेगा वॉल्यूम। बोले तो या तो आपसे बात करेगा क्षेत्रफल की या आपसे बात करेगा आयतन की। क्यों, क्योंकि अपने 3D के जो भी डायग्राम होता है उसमें पेरीमीटर नहीं निकलता, उसमें केवल और केवल आपका क्षेत्रफल और आयतन निकलता है। क्लियर है। तो ये जितने भी अपन ने टॉपिक लिखे हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपका कवर करवाने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम को। और इन सब टॉपिकों को मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए प्रज्ञा के डिजिटल क्लासेस जयपुर में, ठीक है। आप लोग यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ एक खास बात, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे दूर अपने गांवों में हैं, जो अपने बाहर हैं, या आपके दोस्त जो कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की हुई है या जिनको जरूरत है, जो आसानी से मैथ को समझना चाहते हैं, उन लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके।
ठीक है, तो चलिए सभी लोग इस प्रज्ञा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो हम आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन फैकल्टियों को दिल्ली और जयपुर से एक बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टियों ने मिलकर आप लोगों के लिए यहाँ प्रज्ञा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़िएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद, और एक बात ना भूलें कि बेल आइकन आपको जरूर दबाना है, ताकि हमारी जो भी वीडियो या हमारा जो भी लेक्चर आप लोगों के सामने आए तो वो सबसे पहले आए और आप हमें सबसे पहले देखें। चलिए सभी लोगों को थैंक यू प्रज्ञा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए धन्यवाद।